जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेळजेळडे दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में हम लोग 5वीं गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। पेज नंबर है 59 है 58, 59 पे थे। 58 का लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, यहाँ राग रहित वीतरागी चारित्र की बात की ली है, बाहर की क्रिया की बात नहीं ली। निमित्त अथवा शुभ राग बिना ज्ञान न हो ऐसा नहीं कहा। देखो कितनी गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? बाहर क्रिया की तो बात ही नहीं ली, मतलब बाहर क्रिया मतलब शरीर की क्रिया तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? शरीर की क्रिया की बात क्यों नहीं कर रहे? बोलो। भिन्न भिन्न द्रव्य है। हाँ, क्योंकि वो मेरी क्रिया नहीं, और उस क्रिया से जीव की परिणति में चारित्र उत्पन्न होता नहीं। क्या कहा? पहली बात तो मेरी क्रिया नहीं, और शरीर की कोई कैसी भी क्रिया हो, कितनी अच्छी क्रिया, उस देह की क्रिया से सम्यक चारित्र होता नहीं। हाँ जी। एकदम क्लियर। निमित्त तथा शुभ राग बिना ज्ञान न हो ऐसा नहीं कहा कि भैया निमित्त के बिना कैसे ज्ञान होगा, और तुम पूजा पाठ नहीं करोगे तो कैसे ज्ञान होगा। अरे वो तो छोड़ो, स्वाध्याय नहीं करोगे तो कैसे ज्ञान होएगा। बोलो, अपन सब ज्ञान हो रहा है, स्वाध्याय से ही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब से स्वाध्याय करने लगे तब तक कुछ कुछ समझ में आने लगा। स्वाध्याय को कर्ता मान लिया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? निमित्त तथा शुभ राग बिना ज्ञान न हो। देखो, जब जब अपनी ज्ञान की परिणति विलास को प्राप्त होती है, स्वरूप ख्याल में आता है, वो ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है, तब तब ये देव शास्त्र गुरु ये निमित्त पड़ जाता है। वो ज्ञान की अपनी योग्यता। जो कुछ भी समझ में आ रहा, अरे ये वाली बात उनसे पूछी, समझ में ही नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। अब वो पंडित जी ने बताई तब से समझ में आ गई, कि पंडित जी ने बताई तब से समझ में नहीं आई। आपकी ज्ञान की पर्याय की योग्यता, उस विकास को प्राप्त होने वाली, और उधर पंडित जी के वचन उसमें निमित्त। समझ आ गई बात? हाँ दीदी। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं? शुभ राग बिना ज्ञान न हो ऐसा नहीं कहा, लेकिन अंतरंग में वीतरागी चारित्र दशा के बिना भाव शुद्ध ज्ञान नहीं होता। और भाव शुद्ध ज्ञान का उपचार किस पे डाल रहे हैं? बोलो। बाहर बाहर की वस्तु पे। वीतरागी चारित्र पे। वीतरागी चारित्र दशा जब होती है, सम्यक चारित्र प्रकट होता है, तो भाव शुद्ध ज्ञान होता है। कल चर्चा करी थी एंड एंड में। वास्तव में तीनों पर्याय स्वकाल में उत्पन्न होती हैं, एक ही काल में उत्पन्न होती है तीनों पर्याय, आगे पीछे नहीं होती। तो हम सम्यक दर्शन को कारण, और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को कार्य कह सकते हैं। सम्यक ज्ञान को कारण, और सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को कार्य कह सकते हैं। अब ये यहाँ एक तीसरी विवक्षा आ गई, सम्यक चारित्र को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य कह सकते हैं। ये आपस में अंदर अंदर कारण कार्य स्वरूप चल रहा है, निमित्त नैमित्त का अंदर अंदर। समझ आ गई बात? ऐसा बहुत तो
सम्यक चारित्र को कारण कैसे कहा, फिर से बताइए। कि कारण तो नहीं कहते, ऐसे ज्ञान और कहा। दर्शन को कहते हैं। हाँ, अब ये विवक्षा भी पढ़ लो, सियाद बात है। अब उनको किसकी नास्ती करनी है? शरीर की नास्ती, शरीर की नास्ती करनी है, शुभ राग की नास्ती करनी है, निमित्त की नास्ती करनी है। तो किसकी अस्थि कर दी? देखिए यहाँ राग रहित वीतराग चारित्र की बात है, और जिसको वीतराग चारित्र प्रकट होता है उसको सम्यक ज्ञान प्रकट होता ही होता है। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, हाँ जी। तो अनंतानुबंधी के अभाव होने पर वीतरागता प्रकट हुई। तो वीतरागता ही प्रकट हुई कि सम्यक ज्ञान भी प्रकट हुआ? सम्यक ज्ञान भी हुआ। बस ये इतना एंगल है बस। अच्छा, बात सुनिए। ठीक है, देखो फिर बोल रहे हैं, चौथे गुण स्थान में भी अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ है, उतना वीतरागी स्वरूपाचरण चारित्र हुआ है। मुनि दशा हो तो ही आत्मा का स्वसंवेदन ज्ञान हो, और ग्रस्त अवस्था में सम्यक्ति को स्वसंवेदन न हो, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो होता है, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं होता, है ना। कोई कहता है कि गृहस्थ आश्रम में स्वसंवेदन होता ही नहीं। बोलो, चौथे पांचवे गुण स्थान में गृहस्थावस्था में भी भावश्रुत ज्ञान से शुद्ध आत्मा का स्वसंवेदन होता है, और गुण स्थान अनुसार स्वसंवेदन बढ़ता जाता है और राग टूटता घटता जाता है। स्वसंवेदन मतलब सम्यक प्रकार से वेदन, सम्यक प्रकार से वेदन अर्थात जानना, सम्यक प्रकार से जानना। सम्यक प्रकार से क्या जानना? कि मैं आत्मा हूं, ऐसा जानना, ये सम्यक प्रकार से जानना है। इसी को स्वसंवेदन ज्ञान कहते हैं। और जिस समय स्वसंवेदन ज्ञान होता है उस समय सम्यक दर्शन और वीतरागी चारित्र अवश्य उपस्थित होता है, हाँ होता जी। ही है। ठीक है, पेज नंबर 59। इस स्वसंवेदन रूप जो भावश्रुत ज्ञान है वह भी केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो परोक्ष है, लेकिन छद्मस्त जीवों के छाये ज्ञान तो होता नहीं, इसलिए यह भावश्रुत ज्ञान परोक्ष होने पर वह प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। देखो चर्चा चल रही है ना श्रुति ज्ञान की, तो प्रत्यक्ष परोक्ष के एंगल बता रहे हैं। हाँ। केवल ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, तो भी स्वसंवेदन के अंश की अपेक्षा से वह भाव श्रुति ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। उसने अप्रत्यक्ष के दो एंगल, कि उस ज्ञान ने मन के अवलंबन के बिना स्वसंवेदन किया, उस समय मन पावे विश्राम। इंद्रिय मन कोई निमित्त नहीं है। देखो अभी हम जब स्वाध्याय करते हैं तो हमें इंद्रिय निमित्त पड़ रही है, हाँ जी। कर्ण इंद्री, चक्षु इंद्री, और मन भी। सुनने में पढ़ने में। और जब विचार चलते हैं, ऊहापोह होती है, वेद विज्ञान की प्रोसेस में आते हैं, तब मन इंद्री निमित्त हो रही है। और अब अंतर्जल में आ गए, एकदम अंतर्जल चल रहे हैं। मैं शुद्धात्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ, द्रव्य गुण पर्यायमयी हूँ, वगैरह वगैरह, ये सब चल रहे हैं, है ना। अब तक भी मन इंद्री विद्यमान है, और जैसे ही स्वसंवेदन ज्ञान हुआ, है ना, तो वो मन का अवलंबन भी छूट गया, इस अपेक्षा से प्रत्यक्ष। और फिर जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ सम्यक चारित्र, उस आनंद का भी जानना हुआ, तो कह रहे हैं वेदन प्रत्यक्ष, वो भी प्रत्यक्ष है। ऐसा। ठीक है, और वो कल बात आई गई थी
कि जब सुख दुख प्रत्यक्ष है, कथनचित प्रत्यक्ष कहा जा रहा है सुख दुख को, तो फिर अतीन्द्रिय आनंद तो प्रत्यक्ष है ही। ये जो सुख दुख को प्रत्यक्ष कह रहे हैं वहां पर मन इंद्रिय निमित्त होने से परोक्ष है, यहाँ तो मन इंद्रिय भी नहीं है का निमित्त भी नहीं है। सो ये तो वेदन प्रत्यक्ष है ही। ठीक है, छदमस्त का भाव श्रुत ज्ञान भी राग के बगैर बिना का है। देखो, अब देखो गजब की बात हो गई। छदमस्त का जो भाव श्रुत ज्ञान है वो राग के बिना का ही है। अब तो उसने प्रत्यक्ष देखा है। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य चैतन्य प्रभु अब देख लिया। चैतन्य प्रभु में न द्रव्य कर्म है, न भाव कर्म है, न नो कर्म है। मैं राग रहित तत्व हूं। शरीर शरीर के स्थान पर है लेकिन मैं अशरीरी हूं। संयोग संयोग के स्थान पर है परंतु मैं असंयोगी तत्व हूं। कर्म कर्म के स्थान पर है, हम सबकी सत्ता स्वीकार है, हम किसी का नाश नहीं करते। क्या बोला? हम किसी का नाश नहीं करते, हमें कर्म की सत्ता भी स्वीकार है, परंतु मैं निष्कर्म तत्व। और तो छोड़ो, अपने ही द्रव्य गुण पर्याय के अंदर में जो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसका ज्ञान है बराबर से, परंतु मैं तो निष्कषाय तत्व हूं। मेरे में कषाय का प्रवेश नहीं है। कल कितनी अच्छी बात लिखी थी, जब राग और ज्ञान को एक मानता था तो अनंत राग उत्पन्न होता था, और जब ज्ञान और राग को भिन्न भिन्न जान लिया तो राग का अभाव चालू हो गया। अद्भुत बात है। बस देखो, आपको प्रेरणा करनी है कि अब चर्चा करें तो अपना ये विषय छूटता है। आज दोपहर में ध्यान की चर्चा 30-35 मिनट की क्लास रही होगी। जरूर 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 सुनना सब लोग। जिनवाणी में कथन कैसे किए जाते हैं और उनका मर्म क्या है। ठीक है, सब लोग सुन लेना उसको। कहाँ पे है दीदी? अपने अपने इस ग्रुप पे भेज देंगे आपको। ठीक। और सुबह की चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण, आप 1 दिन में 2 दिन में जब आपको फुर्सत मिले तब सुन लेना। सुबह क्या चर्चा थी कि राग आदि ही बंध का कारण है। 8 कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है। वो किस प्रकार से नहीं है, क्या टेक्नोलॉजी है, समझने जैसा है ना। तो दो हैं, आज सुबह का और दोपहर का। मुझे खुद से ही किसी दिन एकदम अच्छी सी फीलिंग आती है तो फिर भाव होता है कहने का। ठीक है, देखो अभी क्या बोल रहे हैं, छदमस्त का भाव श्रुत ज्ञान भी राग के बगैर बिना का है, इससे उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अरे देखिए तो सही संतों की यह बात। इस आत्मा की ज्ञान संपदा की महिमा, अंतरंग में स्वसंवेदन पूर्वक की यह वाणी, चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि, गृहस्थ धर्मी जीव को भी शुद्ध आत्मा के स्वसंवेदन रूप जो भाव शुद्ध ज्ञान है वह राग रहित होने से उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। देखो, राग रहित होने से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का तीसरा एंगल, राग रहित होने से प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना।
सम्यक दर्शन सहित ज्ञानी की यह बात है। चौथे पांचवे गुणस्थान में भी सर्वथा वीतरागता नहीं है और केवल ज्ञान हुआ नहीं है, तब भी स्वसंवेदन में तो आंशिक राग रहितपना है, इसलिए वह ज्ञान प्रत्यक्ष भी कहने में आता है। देखो ये प्रत्यक्ष की विवक्षा क्या दे रहे हैं, राग रहितपना, जिसकी बात पहले कर दी। राग रहित है अर्थात वीतरागता सहित है, और जहां वीतरागता है वहां भाव शुद्ध ज्ञान है, ऐसा कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं। तो उसको कह रहे हैं राग रहित होने से प्रत्यक्षपना है। दीदी ग्रस्तावस्था दीदी में दीदी दीदी वेदन ये प्रत्यक्ष का 3 बोल हुआ है ना, तो एक वेदन प्रत्यक्ष, दूसरा राग रहित, तो तीसरा कौन सा लेंगे? मन इंद्रिय के अवलंबन बिना। ओके, है ना। थैंक यू। ग्रस्तावस्था में रहते हुए सम्यक दृष्टि का, अरे मनुष्य की तो क्या बात करो, पशु और नारकी में सम्यक दृष्टि का ज्ञान भी, पशु और नारकी में उनका ज्ञान भी क्या बोल रहे हैं, स्वसंवेदन अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। देखिए यहाँ शुद्ध ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कह दिया। समझ आ गई बात। शुद्ध ज्ञान को क्या कह दिया, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ऐसा यहाँ अब शिष्य प्रश्न करता है, प्रभु आपने यहाँ भाव शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा, तत्वा सूत्र आदि शास्त्रों में तो आद्य परोक्षम ऐसा कहकर मति शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा है, तब आप यहाँ शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष किस प्रकार से कहते हो। देखिए शिष्य शास्त्राधार से प्रश्न पूछता है, जिसको कुछ अभ्यास हो, समझने की जिज्ञासा हो, थोड़ा समझा हो, थोड़ा संदेह हो, वह जीव विशेष समझने के लिए प्रश्न पूछता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़े समझने की बात है। बहुत लोग इसलिए प्रश्न पूछते हैं, हमें भी आता है। बहुत लोग वक्ता की बात को क्रॉस करने के लिए पूछते हैं, विवक्षा तो समझते नहीं है, है ना। सही श्रोता है, अपना कल्याण करना चाहता है, तो कुछ समझा है और कुछ में संदेह है, तो अपने संदेह के निवारण के लिए प्रश्न पूछता है, अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रश्न पूछता है। और फिर टोडरमल जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, प्रश्न पूछकर छोड़ नहीं देता, फिर उस पे बारंबार विचार करता है, और फिर अपने ज्ञान में उसकी परीक्षा हो तो ठीक, और अभी भी परीक्षा नहीं हो तो फिर अन्य से पूछता है, और फिर परीक्षा करके अपने ज्ञान से मिलान करता है। इतना काम है। और जहां अपना ज्ञान सेटिस्फाई हुआ वहां रिलैक्स होता है। ये है सच्चा श्रोता। उषा सिद्धि उपाय में अपन ने पढ़ा था, वक्ता निश्चय व्यवहार न का ज्ञाता होना चाहिए और श्रोता भी निश्चय व्यवहार के ज्ञाता होना चाहिए। तो प्रभु दोनों ही ज्ञाता होना चाहिए, तो क्या फर्क है दोनों में, तो कह रहे एक विशेष ज्ञाता है, एक सामान्य है। ऐसा निश्चय व्यवहार के ज्ञान के बिना बात बनती नहीं है। आज दोपहर की चर्चा में मूलभूत बात यही थी, जिनवाणी नय की भाषा में निबद्ध है और 12वीं गाथा की टीका में या शायद से भावार्थ में स्पष्ट बात लिखी है एकदम से। इसी जिनवाणी में व्यवहार के कथन बहुत हैं। क्यों हैं बहुत, निश्चय का हस्तावलंब तुल्य जानकर, क्योंकि व्यवहार ने प्रतिपादक है निश्चय का और निश्चय प्रतिपाद्य है। तो वस्तु स्वरूप बताने के लिए व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ता है, और व्यवहारी की भाषा में
व्यवहार न से जिनवाणी लिखी गई है और आप निश्चय व्यवहार के ज्ञाता नहीं हो तो उनका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। और जिनवाणी पढ़ते पढ़ते भी मोह हिलेगा नहीं। समझ आ गई बात? हाँ जी। देखो बहुत वो विकल्प प्रेरित करता है ना, पीछे से सब प्रेरित करता है। एक इतनी सी 2 मिनट की छटा देखते हैं, क्या प्रकरण था। प्रकरण में बात आई, अपनी भी आएगी वहां तक चर्चा सब। प्रकरण में बात आई कि यदि आप ध्यान करना चाहते हो तो आप इष्ट पदार्थों से, इष्ट अनिष्ट पदार्थों से मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। क्या बोला? इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग मत करो, द्वेष मत करो और मोह मत करो। बोलो ऐसा हो सकता है? अर्थात खाली ज्ञाता ना हो ऐसा? हाँ, ऐसा ज्ञाता रह सकते हो? बोलो। रह सकते हैं ज्ञाता। सुनो, नहीं रह सकते। ये उपदेश है। ये किसी पर पदार्थ को आप अनिष्ट जानोगे तो ज्ञाता नहीं रह सकते। किसी पर पदार्थ को इष्ट जानोगे तो ज्ञाता नहीं रह सकते। तो क्या करना? तत्व ज्ञान पूर्वक अपने ज्ञाता स्वरूप को जानना और इस विश्व में मेरे लिए कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, ऐसा जानने पर जब कोई पदार्थ इष्ट भाषित ही नहीं होगा तो राग उत्पन्न नहीं होगा। कोई पदार्थ अनिष्ट भाषित ही नहीं होगा तो द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। ये विधि है और वो उपदेश है। पॉइंट समझ में आया? एनी कनेक्शन। मोह क्या है? परद्रव्य के प्रति मोह। ये पर मेरा है, ये पर मेरा नहीं है, ये मोह। ये इष्ट है, ये अपन के लिए बहुत काम की चीज है, इष्ट है। और ये अनिष्ट है। शरीर में रोग हुआ, अनिष्ट है। धन का लाभ हुआ, इष्ट है। अब आप धन के लाभ को इष्ट जान रहे, शरीर को, रोग को अनिष्ट जान रहे। अब ध्यान करो, करो ध्यान। अब उन सबको ज्ञाता जान, वो अपने को ज्ञाता जान के देखो। नहीं जान सकते। समझ में आ रही बात? यहाँ मैं ज्ञाता तत्व हूं और विश्व का कोई पदार्थ इष्ट नहीं। कोई पदार्थ विश्व का अनिष्ट नहीं। जब ज्ञान ऐसा स्वीकार करता है तो सहज ही ध्यान होता है। इसलिए ध्यान से पूर्व इतने काम चाहिए। तो वो इष्ट अनिष्ट क्यों कह रहे हैं कि हम जानते ना इष्ट अनिष्ट, इसलिए हमारी भाषा में लिखा जा रहा है। ये पूरा बहुत सारी रचनाओं को याद करते हुए और खुलासा हुआ है, इसलिए सुनना सब लोग। अब हम जिनवाणी तो पढ़ते हैं और फिर जो इष्ट पदार्थ हैं उनमें राग नहीं करना। और व्यवहारने से लिखा है, विश्व में तो कोई पदार्थ इष्ट नहीं है, अनिष्ट नहीं। अब वो व्यवहारने से लिखा है तो हमारा ज्ञान पदार्थों को इष्ट और अनिष्ट स्वीकार ही कर रहा है पढ़ पढ़ के। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? जिनवाणी कोई पढ़ पढ़ के और ज्ञान क्या स्वीकार कर रहा है? कोई पदार्थ इष्ट होता है विश्व में, कोई अनिष्ट होता है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। तो कोई संयोग प्रतिकूल होता है, कोई संयोग अनुकूल होता है। बोलो कौन सा संयोग अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है? कोई सा भी नहीं। कोई सा नहीं। और लिखा क्या है प्रतिकूल संयोगों में? ऐसे नयों में निबद्ध है जिनवाणी। तो अपेक्षा। मर्म निकालने पड़ेंगे। हाँ, चर्चा ऐसे की फिर। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। अब सुनो,
संयोगों को प्रतिकूल जानकर क्रोधित हो संसार बढ़ाया है। समझ में आ रही है? संयोग तो संयोग, संयोगों को प्रतिकूल जानकर मोह, और फिर उनसे अनिष्ट, ये अनिष्टकारी हैं, और फिर उनसे द्वेष उत्पन्न हो गया, तो क्रोध उत्पन्न हो गया। संयोगों को इष्ट जानकर हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। अब तीसरी लाइन, संयोगों को मात्र ज्ञेय जानकर संसार को नशाया है। समझ आ गई कला बहन? बात ख्याल में आई? बोलिए। हाँ जी। वहां पर क्या लिखा है? प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर। उसके अर्थ कैसे निकालने हैं? ऐसे निकालने हैं। किसी संयोग को प्रतिकूल जानते रहेंगे, सामायिक नहीं हो सकती। अद्भुत बात है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जिसको समझने की बिल्कुल इच्छा ना हो उसको प्रश्न नहीं उठता। ये भी बात है। प्रश्न किसको उठते हैं? जो समझना चाहता है। लेकिन जो भी समझने का इच्छुक है, ऐसे जीव को समझने के लिए जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न उठता है। इसलिए यहाँ शिष्य को उपयुक्त प्रश्न उठा है। श्री गुरु उसका समाधान करते हुए कहते हैं, हे शिष्य सुनो, आगम में जहाँ मति श्रुत को परोक्ष कहा है, वहां वह उत्सर्ग का कथन है, अर्थात अभी कुछ और कहना है, उसमें गूढ़ रहस्य रह जाता है। पर की ओर के ज्ञान की अपेक्षा से आगम में मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा है। जानने की चर्चा चल रही है ना। ज्ञान जानता है, कैसे जानता है? इंद्रिय और मन के निमित्त से। इंद्रिय और मन किसको जानते हैं? पर पदार्थ को। तो पर पदार्थ को जानने के एंगल से उनको परोक्ष कहा है। इसमें रहस्य छिपा हुआ है। रहस्य के विशेष ज्ञान से धर्म होता है। वेद विज्ञान की 3 परिभाषाएं हैं। गूढ़ रहस्य रह जाता है। पर की ओर के ज्ञान की अपेक्षा से आगम में मति शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा है। लेकिन उसका उत्सर्ग में बाधक रूप ऐसे अपवाद की अपेक्षा से तो मति शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष है। उत्सर्ग कथन को क्षति पहुंचाए ऐसी एक विवक्षा शेष रह जाती है, उसका नाम अपवाद है। कौन सा अपवाद? पहली पर अपेक्षा स्टैंड रहती है अपने जगह पे, है ना, उसको नहीं बाधा पहुंचाई जाती है। लेकिन एक क्या होता है? उत्सर्ग मार्ग, एक सामान्य बात जो हमेशा लागू पड़ती है, और एक होती है विशेष बात। सामान्य को उत्सर्ग जो फॉर एवर कंटिन्यू चल रही है ना, और ये अपवाद मार्ग है। तो उसको क्या बोल रहे हैं कि आत्मा की ओर ढलकर लक्ष्य कर स्वसंवेदन ज्ञान की अपेक्षा से मति शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष है, ऐसा अपवाद है। तत्वार्थ सूत्र में ये अपवाद वैसा अपवाद नहीं समझ लेना, भैया अपवाद हो गया, ऐसा अपवाद नहीं। एक सामान्य कथन, एक किसी अन्य अपेक्षा से विशेष कथन। और जब विशेष कथन किया जाता है अन्य अपेक्षा से, तो पहली अपेक्षा बैकग्राउंड में स्टैंड रहती है ना। तत्वा सूत्र में मति शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा है,
वह उत्सर्ग कथन है और यहाँ उसको प्रत्यक्ष कहा है, वह अपवाद कथन है। यदि तत्वा सूत्र में उत्सर्ग कथन न होता तो वहां मति ज्ञान को परोक्ष क्यों कहा? क्योंकि वह भी तो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। यदि शास्त्र में सर्वथा परोक्ष ही कहा होता तो तर्क न्याय शास्त्र में उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहा? बोलो। तर्क शास्त्र में उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा मति ज्ञान को, तो यहाँ तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात है ना। वैसे निज आत्म स्वभाव के तर्क का आधार देकर शुद्ध ज्ञान को भी अनुभव के काल में प्रत्यक्ष सिद्ध किया। मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष तो अभी जैनी और न्याय को छोड़कर बोलने वाले बहुत हैं। हाँ, मैंने अपने कानों से प्रत्यक्ष सुना, हाँ मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, तो जब उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष पन्ना स्वीकृति है तो यहाँ तो अनुभव के काल में वहां तो इंद्रिय मन भी निमित्त नहीं है, और वहां तो हमने स्वयं ही आत्मा का अनुभव किया है, बिना इंद्रिय मन के अनुभव किया है। तो ये शुद्ध ज्ञान क्यों नहीं प्रत्यक्ष होगा? समझ में आ गई बात? युक्ति न्याय से सिद्ध हो रही है बात। हाँ जी। ऐसा, या तो फिर तुम उसको भी सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष मत कहो और सारी दुनिया से कहो कि जी सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, परोक्ष है, परोक्ष है। फिर तो तुम्हारे सुख दुख, इंद्रिय जनित सुख दुख भी परोक्ष हो जाएंगे। इसलिए कथनचित प्रत्यक्षपना स्वीकार करना ही चाहिए। दीदी, ठीक है? हाँ दीदी, ये अपेक्षा भी हम ले सकते हैं ना कि जैसे जो मति शुद्ध ज्ञान है उसके अंदर जो देखना हो रहा है, जैसे ये उदाहरण आता है ना कि जो रानी जी है वो अपने जरूखे से राजा को देखता है, तो जो जानने की जो प्रोसेस है तो वो तो हमेशा प्रत्यक्ष ही रहती है। तो ये अपेक्षा से ये मति शुद्ध ज्ञान भी प्रत्यक्ष ही हुआ। हाँ, भले ही अभी आंख के निमित्त से और इंद्रिय के निमित्त से हो रहा है, लेकिन ये जानने की प्रोसेस है, जो जानना हो रहा है वो तो हमेशा प्रत्यक्ष ही होगा। तो वो अपेक्षा से भी प्रत्यक्ष कह सकते हैं। वो बात तो वही चल रही है ना। जी ज्ञान तो इंद्रिय मन की, अभी जो यहाँ पर संसारी जीवों को जो ज्ञान हो रहा है ना, तो उसमें निमित्तपना है ही है, उसमें जी निमित्तपना है ही है जी, ना। इस अपेक्षा से तो परोक्ष हाँ समझे। हाँ, हाँ बस इसलिए हाँ, लेकिन जानने की वही वाली बात है कि जी जिस समय उपादान योग्यता है ज्ञान की, वो स्वयं से ही है, स्वयं के उपादान शक्ति से है। उस उपादान के को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है, बराबर। परंतु प्रत्येक कार्य में उपादान निमित्त साथ ही होते हैं, हम्म, तो हम निमित्त को अस्वीकार नहीं कर सकते, बराबर। फिर वो एकांत हो जाएगा। जी निमित्त के स्थान पर हमको निमित्त स्वीकार है, पर हम निमित्त से कार्य नहीं स्वीकार करते। बराबर। ऐसा ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बन रहा है वो अपने उपादान शक्ति से वो उत्पन्न हो रहा है, अपने ज्ञान की प्रत्येक पर्याय अपने ज्ञेयाकार को लेकर ही उत्पन्न होती है, ये उपादान। अब उस समय उस संबंधी ज्ञानावणी कर्म का चयोपशम परिभाषा ही है ना मूल में। बराबर बराबर दीदी। उस संबंधी इंद्री की उपस्थिति, अंतरंग निमित्त बहिरंग निमित्त वहां उपस्थित होते ही होते हैं। इसलिए पूरी तो चर्चा आई है, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को देश प्रत्यक्ष कह रहे हैं। उसमें सचमुच में इंद्रिय मन निमित्त नहीं पड़ती, और केवल ज्ञानी परमात्मा को तो बिल्कुल नहीं पड़ती, और सिद्ध भगवान तो अनंत काल तक, अब तो वहां इंद्रिय शरीर का संयोग ही नहीं है।
क्यों? वहां पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई। अब आप ऐसा प्रश्न कर सकते हो कि जब आप कह रहे हो कि किसी कार्य के होने में, हम नहीं कह रहे मतलब, पर भगवान कहते हैं, मुनिराज कहते हैं कि किसी भी कार्य के होने पर, सुनना बहुत ध्यान से, किसी भी कार्य, जहां कार्य हो रहा है, त्रिकाली ध्रुव में कोई कार्य होता है? कभी नहीं। कभी नहीं, है ना? जी। तो ध्रुव की तो बात नहीं चल रही, पर कार्य होता है पर्याय में, और पर्याय में जहां भी कार्य होता है ना, वहां पर उपादान निमित्त उपस्थित होते ही होते हैं। और डिटेल में करो तो 5 समवाय, और उनको बराबर। शॉर्ट कर दो तो निमित्त उपादान कारण कार्य। समझ में आ गई है बात? अब केवल ज्ञान भी तो कार्य है, बराबर। केवल ज्ञान भी तो कार्य है। तो अब उस केवल ज्ञान रूपी कार्य होने में निमित्त कौन? तो जैसे आप यहाँ इंद्रियों को निमित्त कह रहे हो, ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम को निमित्त कह रहे हो, तो केवल ज्ञानी परमात्मा को निमित्त कौन है? तो केवल ज्ञानी परमात्मा को निमित्त है लोकालोक। केवल ज्ञानी परमात्मा को निमित्त है काल द्रव्य। समझ में आ रही है बात? जी जी दीदी। क्योंकि और सुन ले कर्म ध्यान का से, अभाव, कर्म का अभाव भी लेंगे ना? हाँ दीदी। कर्म का अभाव लेंगे पहली पर्याय में, छायक भाव प्रकट हुआ पहली पर्याय में, कर्म का क्षय और केवल ज्ञान की प्राप्ति समकाल, एक ही काल में दो काम हुए। सर्व कर्म का क्षय, ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय और केवल ज्ञान की प्राप्ति। अब दूसरी पर्याय, तीसरी, चौथी, पांचवी, कर्म का क्षय तो पहली वाली पर्याय के टाइम पे हो गया था। तो कितना न्याय है बोलो? दूसरी पर्याय में कौन सा क्षय हुआ कर्मों का? वो तो हो गया पहले ही। समझ आ गई बात? बराबर। ऐसा तो वो कर्म का क्षय। अब अपन यही तो कह रहे हैं कि एक उत्सर्ग मार्ग है, एक अपवाद। एक हम सामान्य विवक्षा में ऐसे कहते रहते हैं कि अभी अभी सिद्ध भगवान को जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, वो किस कर्म के अभाव में? ज्ञानावणी कर्म के अभाव में। तो हर पर्याय थोड़ी उत्पन्न हो रही है ज्ञानावणी कर्म के अभाव में, वो तो पहले ही हो गई। अब अनंत काल तक रहेंगे। अब देखो इसका हेतु, हेतु सुनना। जहां हम रह रहे हैं, अनंत भगवान कहाँ रहते हैं? बोलो। अपने क्षेत्र काल भाव। नहीं, जहां हम रह रहे हैं मध्य लोक में, अनंत भगवान कहाँ रहते हैं? उर्दू लोग। वो भी मध्य लोक में और अपने अनंत प्रदेश में रहते और मध्य लोक में। मध्य लोक नहीं, अब ये मध्य लोक की अपेक्षा से बात चल रही, हाँ जी। जी। मध्य लोक में रह रहे हैं। अब वे अनंत, सुनना बहुत गंभीर बात है, वे अनंत भगवान अभी विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी अपने समक्षण में विराजमान है। जहां पे वे विराजमान हैं, वहीं पर हम भी बैठे हुए हैं अपने मनुष्य वाले कोटे में। ठीक है, देवधनी सुन रहे हैं। अब सुनना, उन अनंत परमात्मा के लिए भी लोकालोक ओपन है और हमारे लिए भी लोकालोक ओपन है। हम क्यों नहीं जान पा रहे हो? वे क्यों जान रहे हैं? क्षम अपना। सुनना, उनको तो लोकालोक निमित्त पड़ रहा है, हमको लोकालोक निमित्त नहीं पड़ता। हमको ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम निमित्त पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और परीक्षा मुख का सूत्र है, क्षयोपशम ज्ञानियों को जो ज्ञान होता है उसका प्रतिनियत निमित्त उस संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, क्लोजेस्ट निमित्त, क्लोजेस्ट निमित्त। और बाह्य में इंद्रिया निमित्त है। क्यों मैंने ये वाली बात क्यों बोली? अरविंद भगवान कहाँ
पे विराजमान है, मध्यलोक में विराजमान है, उसी जगह पे वो बैठे हैं। और उनको लोकालोक, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर टॉप में बैठे हैं हेलीकॉप्टर की तरह, सो हेलीकॉप्टर से ऐसे ऊपर से हाईलाइट करके और फिर लोकालोक को देख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल दीदी। इसलिए ये वाली क्योंकि बात बोली है कि जहां पर वे बैठे हैं वहीं पे हम भी बैठे हैं अपने मनुष्य के कोटे में। और उनको लोक, उसी स्थान पर बैठे बैठे उनको लोकालोक झलक रहा है। तो उनके केवल ज्ञान की पर्याय अपने उपादान शक्ति से उत्पन्न हुई, ये उपादान, और निमित्त उसमें क्या पड़ रहा है? केवल ज्ञान की पर्याय, वो सॉरी ज्ञानावणी कर्म का है, तो पहली पर्याय पे हो गया था लोकालोकम। उसका निमित्त बना। अब दूसरी तीसरी चौथी 100वीं 1000वीं लाखवीं पर्याय में तो लागू नहीं पड़ रहा। फिर क्या निमित्त? बिना निमित्त के तो बात ही नहीं होती किसी भी कार्य में। तो उनकी पर्याय में कौन निमित्त है? लोकालोक। लोकालोक हमें भी जानने के लिए, जानने में आने के लिए ओपन है, लेकिन हम नहीं जान पा रहे हैं। क्यों? नंबर 1 ज्ञानावणी कर्म का उदय, और नंबर 2 इंद्रियों का संयोग। क्यों ऐसा क्यों स्थिति बनी? हमारी स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है कि हम अपने अतीन्द्रिय महापदार्थ को स्वीकार नहीं कर रहे? इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। हम अपने को निष्कर्म ज्ञान, तुम्हें ज्ञान कैसे होता है कि भैया ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान हो रहा है? नहीं, तुम अपनी अभी भी अपनी उपादान शक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे, अपने उपादान शक्ति की महिमा नहीं आ रही, इसलिए ज्ञानावणी कर्म का उदय बना हुआ है, इसलिए इंद्रियों का संयोग बना हुआ है। और जहां अतीन्द्रिय महापदार्थ जाना, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, द्रव इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ से भिन्न भगवान आत्मा हूं। मैं कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान वाला नहीं। जो कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान जिसमें निमित्त पड़ता है ज्ञानावणी कर्म, मैं वो पर्याय रूप भाव नहीं, मैं परम पारणामिक द्रव्य स्वभाव हूं। बस ऐसी स्थिति में ज्ञानावणी कर्म का उदय नष्ट होता है और सर्व इंद्रियों का अभाव होते हुए अतीन्द्रिय महापदार्थ पना पर्याय में भी प्रकट हो जाता है। और जहां से स्वीकृति स्टार्ट होती है वहां से 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी में त्रियंच, नरक, स्त्री, सब इंद्रियों का काम खत्म। समझ आ गई बात? अद्भुत स्वरूप है। जी दीदी। क्लियर हो गई सबको? दीदी एक प्रश्न देती हूँ, कर लेना जरा। तो फिर जो ये असामान्य जो दर्शन उपयोग होता है ना, वहाँ हम प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं बोलते हैं, तो फिर वहाँ जब भी केवल दर्शन बोलते हैं तो केवल दर्शन में तो प्रत्यक्ष है, तो फिर वहाँ ऐसे ही सोचना कि सामान्य दर्शन उपयोग, आई आई थी मीन ना दर्शन उपयोग बाय इटसेल्फ, हाँ वहाँ वो मोक्ष का कारण नहीं है, वही ना, संसार के मोक्ष का कारण नहीं है, वही हिसाब से लेना। दर्शन उपयोग को भी ज्ञान के साथ में होने के कारण, अभी अपन ने पढ़ा था पिछली गाथा में, आप पढ़ना कि दर्शन उपयोग को भी इस अपेक्षा से परोक्ष कहा है। यहाँ दर्शन उपयोग को भी परोक्ष कहा, ऐसा समझना, ठीक है? और आप एक बार पिछली गाथा का स्वाध्याय करना, तो उसमें आपको लिखा मिलेगा कि दर्शन उपयोग चूंकि वो ज्ञान के साथ हो रहा है और वो ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, तो ये दर्शन उपयोग भी परोक्ष है। ठीक है, शेष चर्चा अपन अगली क्लास। हाँ, कल पूछेगी ज्यादा, ठीक है दीदी। चिन्वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नम सदा दे तो बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दादी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र दादी। सभी को जय।